Good morning, students. Today we are going to start part 2, chapter 10. Now, कॉलोनिज्म एंड द ट्राइबल सोसाइटी. अब कहते हैं कि इस कॉलोनिज्म का हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब कहते हैं जो प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स मेड द ब्रिटिश ग्रीडर. कहता है इससे जिस तरह से उन्होंने पीजेंट्स को जो एक्सप्लॉयट किया, उनको वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट लिया, तो इससे ब्रिटिश जो है वो लालची बन गए. अब उनका नेक्स्ट टारगेट किसके ऊपर आया? ट्राइबल्स आया, जो कि कहते हैं इंडिया में बहुत टाइम से जो डीप फॉरेस्ट में अपना जो है वो अपनी सिंपल लाइफ और सेल्फ सफिशिएंसी की लाइफ बिता रहे थे, उनके ऊपर उनका टारगेट आया. अब उनके ट्रेडिशनल इकॉनमी वाज बिल्ड अराउंड फॉरेस्ट. उनका जो सारी ट्रेडिशनल इकॉनमी थी वो अब फॉरेस्ट के आसपास ही घूमती थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे. और दे फर्मली बिलीव दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट. उनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट उनके लिए बने हुए हैं और वो फॉरेस्ट के लिए बने हुए हैं. तो कहते हैं बहुत सी जो हमारी ट्राइबल्स थी लाइक खोंडाज ऑफ उड़ीसा, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे. और बहुत से जैसे ट्राइबल ग्रुप्स जैसे वन गुजर्स ऑफ द हिमालयाज, गद्दी जिंदा ऑफ कुल्लूज, लगते लिव बाय हर्डिंग एंड रीडिंग ऑफ एनिमल्स. कहते हैं वो अपने उनको एनिमल रीडिंग का काम करते थे. और एमंगस द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंगिंग टू द क्लैन एज ए होल एंड ऑल मेंबर्स हैड इक्वल राइट ऑन द लैंड. तो कहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो छोटा नागपुर में मुंडास, कहते हैं कि वो सारी जो लैंड होती थी वो उनकी पूरी एक फैमिली के ऊपर डिपेंड करती थी. और कहते हैं कि वो सभी का उसके ऊपर पूरा एक राइट होता था. तो इस तरह से कहते हैं ये लोग जो है वो ट्राइबल लोग अपना जो है वो अपनी बड़ी लाइफ जो है वो बड़ी इसलिए बड़ी आसानी से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे. लेकिन अब ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का धीरे धीरे उनके ऊपर क्या इफेक्ट आने लगा. सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ. कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी ट्राइबल हैड ए ट्राइबल चीफ. हर एक ट्राइबल का अपना एक मुखिया होता था. और लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश रूल आए तो जो चीफ था, जो मुखिया था, उसकी पावर जो है वो रिड्यूस होती गई. अब उसको जो ब्रिटिशर अपने लॉ बनाती थी उसको वो फॉलो करना पड़ता था. और जिस वजह से कहता है कि बट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट टू शिफ्टिंग. अब कहता है आपने ऊपर देखा कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे. अब ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करें, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल हो जाता था. वो किस तरह से ट्राइबल की मूवमेंट को कंट्रोल करें, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक जगह पर अपनी जो है वो लैंड कल्टीवेट करके उसके बाद वो उसको 2-3 ईयर्स के बाद कहता है उसको वो छोड़कर वो नेक्स्ट जगह पर चले जाते थे, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती थी. और इस वजह से कहता है कि वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को वो कंटिन्यू रखें. लेकिन जो ट्राइबल्स थे वो चाहते थे कि वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो. तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए मेड इन द फॉरेस्ट लॉ बाय द ब्रिटिश मेड द ट्राइबल लाइफ वेरी डिफिकल्ट. अब उन्होंने कहता है उसमें फॉरेस्ट लॉ में चेंजेस कर दिए, जिससे कि उनकी लाइफ जो थी काफ़ी मुश्किल हो गई. और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी. अब उन्होंने क्या कर दिया, नए लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी बन गई. स्पेशली जो कि रिजर्व फॉरेस्ट होते थे, जहाँ से कि वो एक टिम्बर प्रोड्यूस करते थे, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो होती थी. और मैनी ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ. अब उनको अपनी जीविका के साधन के लिए उनको वहाँ से निकल कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा अपने काम की तलाश में. और जिससे कहते हैं कि वहाँ पर उनको जो है अब लेबर की कमी हो गई, क्योंकि कौन पेड़ों को काटे उनको लकड़ी दे, जिसके लिए वो रेलवे स्लीपर्स और अपना जो है वो ट्रांसपोर्ट लोग्स बनाते थे उसमें. तो कहते हैं कि इस वजह से कहते हैं कि उनको वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम होने लगी लेबर्स की. लेकिन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी कहते हैं व्हेन द डिमांड फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्रीज, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, तो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे वो उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया. अब वो ट्राइबल्स लोगों के पास गए और उनको जो है वो कैश लोन दिया, ताकि वो जो है वो अपना गुजारा कर सके. और उसके बदले में कहता है कि उन्होंने उनको जो है वो अपनी एक मजदूरी के रूप में काम करने के लिए दिया, और जिससे कि उनकी लाइफ जो थी और जो है वो मुश्किल होती चली गई. अब कहते हैं कि अगर हम देखें कि अलग अलग ट्राइबल्स उसमें, लेट अस टेक द केस ऑफ संथल ऑफ हजीराबाग. तो ये इनका झारखंड और वेस्ट बंगाल में है. कहते हैं हु रियर्ड सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स. कहते हैं कि वो सिल्क वॉर्म जो है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो सिल्क वॉर्म को पालते थे और उससे जो है कोकून प्रोड्यूस करते थे. जब कहते हैं कि इसकी सिल्क की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई दूसरी कंट्रीज में इंडियन सिल्क की, तो ट्रेडर्स जो हैं वो कहते हैं कि दोबारा से कहते हैं कि इनके कॉन्टेक्ट में आए. और कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मिडल मैन बीच में बन गए, एजेंट्स बन गए. तो उन्होंने कहते हैं कि उन जाकर उनको जो है कांटेक्ट करना शुरू किया.
दे गिव देम कैश लोन्स एंड कलेक्ट कोकून्स फ्रॉम देम। कहता है उनको कैश लोन देकर उनसे कोकून कलेक्ट करते थे। और आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि वो किस तरह से लेते थे। 3 रुपीज़ के 1000 के कोकून्स लेते थे और आगे चलकर वो उसको कहते हैं कि कितने गुना जो है वो महंगे दामों पर जो है उसको 5 टाइम्स मोर महंगे दामों पर आगे सेल कर देते थे। जब ये ट्राइबल लोगों को इस चीज़ के बारे में, रियलिटी के बारे में पता चला तो उनको बहुत धक्का लगा और अब उन्होंने अब सारे ट्रेडर्स को अपने एक एनिमी के रूप में, अपने शत्रु के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया। बहुत से जो ट्राइबल्स थे कहता है कि उन्होंने अपना घर, जो उनका फॉरेस्ट होम था, उसको अपने काम की तलाश में छोड़ना पड़ा। बहुत से उसमें से कहता है कि ऐसे थे जिनको कि वो उनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो टी प्लांटेशन के लिए रिक्रूट कर लिया, उनको वहाँ पर भेज दिया अपने एरिया से दूर, बहुत आसाम में, जहाँ पर उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे, उनको घर आने की परमिशन नहीं होती थी। और इस तरह से द प्लाइट ऑफ द कोल माइंस वर्कर वॉज नोन लेस मिजरेबल। कहता है कि इस तरह से उनकी लाइफ भी मिजरेबल थी। मैनी ट्राइबल्स वर आल्सो रिक्रूटेड इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स टू वर्क अंडर द वेरी हर्श कंडीशंस। और बहुत सी ट्राइबल्स को कहता है कि, और जो फैक्ट्री के मजदूर थे उनको ऐसी सिचुएशन में काम करना पड़ता था जो उनके लिए काफ़ी, उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती थी। अब हमारे कौन कौन से कहते हैं, उसके बाद ये ट्राइबल्स जो हैं वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिए। The commercialization of agriculture and exploitation of forest wealth made many tribals homeless and jobless. The unjust policy of the British resulted in rebellion